अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़े। थोड़ा गौर से सुनो। साधन संपन्न आदमी ज्यादा समझेगा। इधर उधर की बातों पर ढाल करके अंतर जगत की बातों का विश्लेषण दिया गया है। तब न घर चेतो रे भाई, तुहरा आवागमन मिट जाई। कबीर कहते हैं ये हर आदमी को चाहिए कि परमात्मा रूपी घर को चेते, बगैर वहां जाए आवागमन खत्म नहीं होगा। जैसे अभी बने हुए रह रहे हैं वो बिल्कुल गलत। ये घर में तुम्हारा काम पूरा न होगा, ये घर तो लेके डूब जाएगा। वो कहते हैं तवन घर चेतो रे भाई, तेरा आवागमन मिट जाए। जाकी सेवा स्वर्ग उठ धावे। जिस परमात्मा को स्वर्ग देवी देवता सब टूट पड़ते सेवा के लिए, सेवा में सुख पावे। अगर सुख लेना है माया में सुख मिलता है और दुख मिलता है, दोनों मिलते हैं। लेकिन वो अच्छा सुख नहीं है, वो दुख और सुख लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर है, दोनों खराब है। वो सुख जो दुख और सुख से परे सुख है वो परमात्मा के यहाँ मिलेगा, गुरु महाराज के यहाँ मिलेगा, वो भजन करने के बाद मिलेगा, बगैर भक्ति के नहीं मिलेगा। उल्टा सींचे जरा मूल को, साख पत्र अघाई। जड़ में पानी आदमी देता है वृक्ष के, तो पत्ते पेड़ सब हरे हो जाते। तो जड़ क्या है? परमात्मा। ऊर्ध्वमूल मध शाख मस्वत्थ प्राहुरभ्यम छंदांस यस्तंबेद सफेद वितम। परमात्मा है सबका मूल, उसको जो भजेगा तो सब हरा भरा हो जाएगा, और जब उसको नहीं भजेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये जिंदगी अच्छी नहीं है, हमें तो कुछ दिन के बाद में जाना पड़ेगा। ये मोह है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ, मेरा बाप मेरा पिता मेरी माता मेरी स्त्री, और छोड़ छोड़ के कोई 10 साल में गया, कोई 5 साल में गया, कोई 10 साल में गया, सब बदलते जाते चलते जाते। रहना नहीं देश वीराना है, ये पता नहीं क्या का देश है, इसमें रहना नहीं है। मानव यात्रा करने जैसे आया है, कुछ दिन घूमते फिरते, कुछ रोया गाया हंसा खेला विषय बेईमानी किया, फिर कुछ दिन के बाद बुढ़ा गया।
तो न चला जाएगा, न चला जाएगा, न कोई कर सका। कुछ ही दिन के बाद गाड़ी चालू निकल जाएगा। इसलिए उल्टा सींचे चरा मूल को, शाखा पत्र अघाई। परमात्मा को भजो तो सब में ठीक रहे, शरीर भी ठीक रही, वाणी भी ठीक रही, बुद्धि भी ठीक रही, सब ठीक रही। इंगला पिंगला काम न आवे, सुषमन रह समाई। इंगला पिंगला से आगे बढ़ना चाहिए साधक। बैखरी बाणी मध्यमा बाणी से जाप नहीं करे। ध्येय और ध्याता और ध्यान, गे और ज्ञाता और ज्ञान, त्रयमेकत्र संयम। तीनों जब मिल जाएंगे तब ध्यान लग जाएगा, और जब ध्यान लग जाएगा तो परमात्मा के एरिया में साधक पहुंच जाएगा। माया का मैरा इधर रह जाएगा। एक गौर से समझो। अंत तंतर बंतर बाघर नाही, एक नाम लौलाई। एक एकली बैकली सब बातें उभर रही हैं। पूजा करो तो यह करो, तो आरती, तो धूप, तो दीप। सीधा है, टारगेट है, और टाइगर है, और 3 नॉट है। वही पे मन को गाड़ दो, वही में लगा डालो, वही तुम्हारा निशाना है, वहीं पहुंचना है। और जितना मन से ज्यादा पकड़ होगी वही आगे जाएगा। और जो मन इधर उधर डोलता रहेगा, और इसी यूनिफॉर्म ड्रेस और रूप रेखा में ध्यान लगाएगा, वो साधक मारा जाएगा, वो काम नहीं आएगा। साधक वही काम करेगा कि बैठो, बोलो, खाओ, पियो, सो, जागो, हर समय परमात्मा में मन लगा रहे। इसके लिए अजपा जाप करना पड़ेगा। मूल द्वार से खींच पवन को, उल्टा पंथ धराता है। नाभि पंकज दल में सोती, नागिन जाय जगाता है। शश मंडल से अमृत टपके, पीकर प्यास मिटाता है। तो ये श्वासा ऊपर जाती है और नीचे जाती है। ओम ओम, ये जप रही है। राम राम, यही में मन को खड़ा करके लगाओ, सुनो क्या कहती है ये। तुम राम 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 जपोगे तो सब समय नहीं जप पाओगे। फिर इधर खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, तो बंद हो जाएगा। और अजपा को अगर रिपोर्ट दे दिया जाए, नाम की रिपोर्ट श्वासा में एडजस्ट कर दिया जाए, अनुगत कर दिया जाए, तो श्वासा नाम को स्वीकार कर ले, तो उसका कहते हैं अजपा। जप और अजप, जपना नहीं पड़ेगा,
श्वासा चलती रहती है कंटिन्यू, कभी बंद होती है? तो तुम्हारा नाम भी नहीं बंद होगा। श्वासा में नाम को ढालो, ऊपर जाए तो रा, नीचे जाए तो माँ, राम राम। अजपा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समाना। इस तरह से जाघर लक्ष्मी झाड़ू देते, उस परमात्मा के घर की कौन सफाई करता है? लक्ष्मी करती है। जाघर लक्ष्मी झाड़ू देते हैं, शिव है शिव करे कोतवाली। वहां पूरी देख रेख शंकर जी की है। और जाघर ब्रह्मा बने टहलुआ, टहल करते घर की सेवा। विष्णु करे रखवारी, तो न घर चेतो रे भाई। वो घर को चेतना है। चला हो हंसा घर चलो, जहां आवागमन न होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अचरज कहा ल जाई। तब न घर चेतो रे भाई, तेरा आवागमन मिट जाए। हाँ, समझ गए साधकों का ये भजन है। गौर करके सोचना चाहिए। देखो ये भी कबीर का भजन है। छाओ छाओ हो फकीर गगन कुटी, छैबो छैबो हो फकीर बा गगन कुटिया। आकाश में कुटी बनाओ, पृथ्वी में कुटी नहीं बन सकती। पृथ्वी में जो रहेगा तो उसका जो बेट है वो वो परमात्मा की तरफ नहीं जाने देगा। आकाश में जाओ, 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 महाभूत है। अपंचीकृत पंच महाभूत और पंचीकृत पंच महाभूत, इनसे 25 प्रकृति बनती है। 25 तो फिर दुनिया बनती है। इस सृष्टि इसी से पैदा हुई है। वो कहते हैं कि ये यहाँ कुटिया बनाओगे, यहाँ कहीं रहोगे तो ये माया रूपी जाल छोड़ नहीं सकता। यहाँ का समस्त परिवार बोलोगे, बताओगे, चलोगे तो ये इंद्रियां यही के लिए बनी हुई है। स्पर्श, हाथ स्पर्श करना चाहते, पैर चलना चाहते, बोली बोलना चाहती है, आँख देखना चाहती, कान सुनना चाहती, और ये सब माया का घर है। और कुदरत का खेल है कि एक सबकी हरकत परमात्मा करता है। तो कहाँ कुटिया बने? आकाश। आकाश निर्लेप है, ये आकाश है। ये कोई चीज पकड़ में नहीं आती है। माया का अंश कुछ नहीं है। माया पकड़ में जो वस्तु है, धरती है, ये है, ज्ञान है, सब माया है। जहाँ निर्लेप
स्पेस, गगन, स्काई, आकाश, ये मेरे ऐसे बन जाओ, संकल्प को जीत लो तो तुम ऐसे बन जाओगे। संकल्प को जीत लो, तो बल पे कंट्रोल हो जाएगा। निश्चय को जीत लो तो बुद्धि पे कंट्रोल हो जाएगा। चित्त बल को जीत लो तो चित्त पे कंट्रोल हो जाएगा। और ईगो को जीत लो, मान बड़ाई को जीत लो तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। तो वही कहते हैं कि छैबो हो फकीर अबा गगन कुटिया। अगर बहादुर हो, परमात्मा को तुम्हें पाना है, भजन करने में क्षमता पानी है, तो जोर से भजन करो, मन से भजन करो, दिखावटी भजन ना करो। परमात्मा देखे, दुनिया से मतलब नहीं है। और जो तुम दुनिया को दिखाओगे, इधर उधर आकार बेकार करोगे, तो फिर वे सर्कुलेशन बया कर जाएगी। तो आकाश में कैसे साधक पहुंचे? आसन मार मगन हो बैठो। आसन मार लगा के और मन के अंदर पहुंच जाओ और मन को खड़ा कर दो। आसन मार मगन हो बैठो, ध्यान धरे लव पे तिरकुटिया। ये जगह ये त्रिकुटी है। ये नाक इधर आई है और ये भौं इधर गई। ये इस जगह पे बैठ देखो, दृष्टि जमा के, तो फिर तुम खो जाओगे। देखते देखते क्या से क्या हुआ, तो हुई गुम हुई तो खुदा हो गया। खुद ही खत्म हो जाएगी अहंकार, तब परमात्मा भर रह जाएगा। तो मन के मकान छाओगे, आकाश में मकान बनाओगे तो कैसे बनेगा? नेह की नींव खोदो, परमात्मा से प्यार की नींद खोदो। और जब नींद खुद जाएगी नीम, तो करो मजबूती, सार शब्द की भीति उठाओ। बुद्ध बरेठी ज्ञान का कोरबा, भाव की भक्ति की छानी छबाओ। समझ में आता है? हाँ, ये शब्दों को ग्रहण करना पड़ेगा। बुद्धि बरेठी ज्ञान का कुरबा, भाव की भक्ति छानी छबा। दया द्वार क्षमा का बेड़ा, शीत संतोष की टाटी बनी। कह कबीर अगम हो गोहरावे, आवागमन की फिकर मिटी। ये चिंता कैसे जाए? ये चिंता चित्त को खा डालती है, शरीर को खा डालती है। इसी को खत्म करना। तीसरा भजन, भमरवा के तोरे सग जाई। बड़े आदमी साहब तो कहा, बोला अच्छा है, कुंवर की शादी हो गई, कुंवर की शादी।
तो वो भमर हो गया। राजा के लड़के का कुंवर होता है, लड़का का कुंवर नाम, कुमार साहब, कुमार साहब। फिर वो लड़के की शादी जब हो गई तो ओके जो लड़का हुआ होगा भमर साहब कहते हैं। बड़ी बड़ी ऊंची डिग्री है भमर साहब। वही कहते हैं भमरवा के तुहरे साथ जाई, अब आए हो फिर जाने ही गए लगे, वो जाई हो के साथ। आप की बेरिया, आवत की बेरिया बड़ा सुख होइला। बड़ा सुखी होते, लड़का पैदा हुआ, भमरवा पैदा हुआ लड़का, और ये डमडमी बजाओ। आवत की बेरिया बड़ा सुख होइला, द्वारे पे बाजे बधैया, बड़ा सुख हुआ। जात की बेरिया बड़ा दुख होइला, हंस अकेला जाई, कोई साथ में नहीं जाता हो। डेरी पकड़ के मेहरी रोवे, बाह पकड़ के भाई, अगला बिचवा माई रोवे, बबुआ की हो गई विदाई। कोई ठीक आया और गया, पैदा हुआ और न मर चला गया। इतना ही काम है इस सृष्टि का। यहाँ कोई रह नहीं पाया, रहने की जगह नहीं है। माया फिर रहने भी नहीं देती। माया कहते हैं कि कुछ नहीं है, नहीं, उसका नाम है माया, तो वो रहने नहीं देती। परमात्मा के यहाँ पहुंच जाओगे तो वो रख लेगा, तो अचर अमर बना देगा। आनंद आनंद में डूबे रहेंगे। और यहाँ जगह नहीं है माया। माया में बहुत बड़ी लात लगाते हैं लोग, ये होगा वो होगा, ऐसे करूँगा, महल बन जाएगा। फिर प्यास नहीं बुझती, कुआं खोदते ही रह जाते, कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती। पानी प्यास लगी है, कुआं जिंदगी भर खोदते रहता है और प्यास मिटती रही। भमरवा के तोरे साथ जाई, कहाँ जाई को जाई। आवत की बेरिया बड़ा सुख होता है। घर में द्वारे पे बधाई बजती है, नाच गाने होते। जात की बेरिया बड़ा दुख होइला, हंस अकेला जा रहा है, कोइयों के साथ में नहीं है। तेरी पकड़ के महरी रोवे, बाह पकड़ के भाई, अगना पकड़ के माई रोवे, बबुआ की हो गई विदाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी, जो यह पद का अर्थ लगावे, जगत से पार हो जाई। अर्थ लगा के और फिर वो प्रैक्टिकल करे, स्वयं करना पड़ेगा, तब फिर जगत से विदाई होगी।
अब देखिए दूसरी भावना है, जो कबीर का ही भजन है, भूले मन समझ के लाद लदनिया, साधारण शिक्षा प्रद बात। आदमी का मन भुला गया है, परमात्मा को भुला गया है, माया में फंस गया है। ये मेरी है, पैसा मेरा, मकान मेरा, वो कम है, तो ना पैसा रह जाता है, जिंदगी भर चिल्लाता है, और फिर जब जाता है तो मकान वहाँ के वहीं खड़ा रह जाता है, और पैसा वहाँ के वहीं पड़ा रह जाता है, और बच्चे लड़के रोते रह जाते हैं, कोई नहीं साथ में जाता। तो कहते हैं भूले मन तो भुला गया है, समझ के लाद लदनिया। ये जो कल्पनाएं करते हो, परेशानी करते हो, ये तमाम माया में घुसते हो इधर उधर। हाँ तो देखिए रास्ता हम लोग भटका जाए। भूले बल समझ के लाद लदनिया, ये भुलाने मन वाले साधकों, समझ के काम करो, जबरदस्ती काम न करो। गाइड है तुम्हारा गुरु, उससे समझ समझ के बात चलो। अपने मन से कोई भी काम न स्वीकार कर लो। कोई इच्छा करके, इच्छा तो माया है, इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया। ये इच्छा ही तो सबको नष्ट कर रही है। इसलिए अनपेक्ष रहना पड़ेगा साधक। कभी भी किसी से बात न करे, बोले ना, तब साधना चलता है। तो इस ढंग से जो है मन को साफ सुथरा रखना है, भगवान के प्रेम करना है, भगवान के चरणों, गुरु महाराज के चरणों में। और जब इधर उधर करके इच्छाओं के पीछे मन को दौड़ा दोगे, तो वही मने करते कि भूले मन समझ के लाद लदनिया। ये संसार को लादना, शंका कर करके, ये तेरा है नहीं, ये तेरे कंट्रोल में नहीं आएगा। अरे बेवकूफ न बन। तो भूले मन समझ के लाद लदनिया, बगैर समझ के और कोई काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा लाद, बहुत मत लादो, और टूट जाए गर्दनिया, फिर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तो कोनो लायक न रह जाओगे। भूखा हो तो भोजन कर लो,
आगे हाट न बनिया। प्यासा हो तो पानी पी लो, आगे देश ने पनिया। जो जो बढ़ते जाओगे तो शुभेच्छा सुविचारणा तनुमानुषा सत्व पक्ष संशक्ति पदार्थ भावनी तुरिएगा। आगे से भूमि कब बनती जाएगी, पीछे की छूटती जाएगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया। ये काल के हाथ में, समय के हाथ में, अगर ये बचा के अब साधक आगे बढ़ता रहा तो ठीक है। संहारो सखी सूरत फूटे गगरी। हाँ, ये 5वां भजन है। समारो सखी सूरत न फूटे गगरी। पूरा घड़ा नई परिहारे ने। पाने भरने जा रही है कुआ पे। कोरा घड़ा नई परिहारे, शीत संतोष की लागी रसरी। एक हाथ करवा दूसरे हाथ रसरी, तिरकुटी महल की डगर पकड़ी। एक हाथ में रसरी, एक हाथ में कोरवा, और तिरकुटी महल की डगर पकड़ी। पानी प्रेम है, घड़ा शरीर है, श्वासा रसरी है। इन्हें पकड़ के नहीं और भजन में लग जाओगे तो फिर एक हाथ करवा दूसरे हाथ रसरी, फिर त्रिकुटी महल की डगर मिल जाएगी। निस दिल सूरत घड़ा पर रखो, पिया मिलन की जुगत यही री। कहे कबीर सुनो भाई साधु, पिया तोर बसत अमरपुर नगरी। साधकों से कबीर बताता है कि तुम्हारा पति, तुम्हारा पिया, तुम्हारा इष्ट देव अमरपुर नगरी में रहता है। वहां जाना पड़ेगा, उसको पहुंचना पड़ेगा। हाँ, तो ये तुम्हारे भजन 5 हो गए। और समझ में आया हो तो पकड़ लेना। कोई ऐसे सब शब्द हैं जो साधकों के अनुरूप है। ये शब्द सब चाहते हैं कि हम साधक पकड़े तो हम साधक की मदद करेंगे, और नहीं पकड़ोगे, सुने वो अंदर पकड़े नहीं, कैच नहीं किए तो निकल जाएंगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए वो मेहनत करके पकड़ा जाए, मेहनत किया जाए, और जब इसमें लग जाएंगे तो बाह्य संसार की बातें, मन तो एक ही है, चाहे ये में लगो चाहे संसार में लगो। तो ये में लग जाओगे तो संसार छूट जाएगा, और जब ये में नहीं लगोगे भगवान के भजन में तो संसार रहेगा। समझ के चलो, समझ के लाद लद लिया, बगैर समझे नहीं। अच्छा, ओम हरिओम।
भगवान की जय। आप लोग बगान हो जाइए।